हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें हम पैराबोला और सर्कल दोनों का टेंजेंट और नॉर्मल डिस्कस करेंगे। पैराबोला का नॉर्मल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता है उस टॉपिक से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अब इन्होंने टेंजेंट से क्वेश्चन पूछा है पैराबोला का, तो सर्कल का टेंजेंट डिस्कस कर लेंगे और सर्कल का नॉर्मल डिस्कस कर लेंगे। टेंजेंट थोड़ा सा नॉर्मल जो है पैराबोला को थोड़ा सा में बाहर लग रहा है, सिलेबस में आना नहीं चाहिए। फिर भी जब सिलेबस को हम वाइंड अप करेंगे तो लास्ट में जब कॉनिक सेक्शन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे पैराबोला का नॉर्मल। इस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ओके। और नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल है ATC_मैथ्स, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। और 11th-12th का मैथ्स मैं कवर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैथ्स है या फिर 11th-12th का कुछ पोर्शन है जो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। ये फोटोनिक्स चैनल है, अशोक सर इसको रन कर रहे हैं। आप वहाँ जाके रिमेनिंग फिजिक्स और वगैरह जो भी है बाकी सिलेबस, वो सारा वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। आप वहाँ जाके बाकी चीज़ों को देखिए, ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, ठीक है। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y² = 8x। एक और बात, अगर आपने कॉनिक सेक्शन शुरू से नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और हर चीज़ जो आ सकता है आपके ATC के एग्ज़ाम में उसको मैंने कवर किया है। तो आप स्टार्टिंग से देखो, 20 से मत देखो, है ना, तो बेनिफिट उतना नहीं हो पाएगा। तो पहला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ATC में आ चुका है। द लाइन y = 2x + b इज टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 8x इफ। चार ऑप्शंस हमें गिवन है। एक लाइन में आपको लर्न करवाना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है y² = 4ax, इसका जो टेंजेंट होता है वो होता है y = mx + a/m। y = mx + a/m, इसको लर्न कर लो, है ना। आप सेम क्वेश्चन को जिम कैलकुलस मेथड सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस एक लाइन आपको लर्न करना है कि टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax इज y = mx + a/m। m क्या होता है? m तो इस लाइन का स्लोप है, और a जो है यहाँ जो पैराबोला में a है वही a होता है। चलो इतना अगर नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम लोग सेकंड्स में खत्म करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है लाइन जो है y = 2x + b है, और जो पैराबोला है y² = 8x। पहले पैराबोला गिवन है तो मैं इसको y² = 4ax से कंपैरिजन करके a पता कर लेता हूँ। x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 4a है, यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई है 8 है, तो 4a को इक्वेट कर दिया 8 से, कंपैरिजन किया, और a का वैल्यू 8/4 कितना आ गया? 2 आ चुका है, a आ चुका है मेरा। तो अब लाइन इसका जो और लाइन का स्लोप क्या, हमें जो लाइन गिवन है y = 2x + b। तो देखो इक्वेशन जो होता है ये तो होता है y = mx + a/m। यहाँ पे क्या होना चाहिए? b मस्ट बी = a/m। b का वैल्यू कितना है? b का a का कितना वैल्यू है? 2, और m का वैल्यू, m क्या होता है? देखो y = mx + a/m में यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही m होता है। टेंजेंट के इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही m होता है। कब? जब इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो y अकेला एक तरफ, बाकी सब चीज़ दूसरी तरफ। तो x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वही m होता है। तो मुझे जो लाइन गिवन है y = 2x + b, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो mx 2x, m का वैल्यू क्या आ रहा है? 2, तो m की जगह 2 रख दो, सिंपल। तो ये कितना आ गया वैल्यू? 1। तो b = 1, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी, इसका आंसर हो गया, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं टेंजेंट पे बेस्ड। क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लीजिए क्या है। इफ द लाइन 2x - 3y = k टचेज द पैराबोला y² = 6x, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो हमने कंडीशन लर्न कर रखा है कि अगर पैराबोला y² = 4ax है तो उसका जो टेंजेंट होता है y = mx + a/m होता है।
ठीक है, उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों को कंपेयर करके ये पता कर लेते। 4a 6, 4a इक्वल टू 6, a का वैल्यू 6/4, तो आपको दिख गया होगा ये कि ये 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद हमें m चाहिए ना, m चाहिए, तभी तो ये टेंजेंट बनेगा। ओके, लेकिन पहले हमें इस लाइन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, y को अकेला एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, -3y को उधर ले गए, 3y, और बाकी k को एक तरफ इधर एक साइड ले आए, और 3 को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2/3x माइनस k/3। अब इस फॉर्म में आ गया, अब कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से कंपेयर किया तो m का वैल्यू कितना आ गया, 2/3, और a/m का वैल्यू कितना आ रहा है, a/m का वैल्यू आ रहा है -k/3। a का वैल्यू, अब इसमें k पता करना है, a हमें पता ही है, m पता ही है, रख दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, a की जगह लिख दिया मैंने 3/2 और m की जगह 2/3, तो नीचे वाले 3 को ऊपर ले लिया, -k/3। इस 3 को इधर ले आते हैं, तो 3 × 3 × 3 27, और /4, और माइनस साइन को भी इधर ले आते हैं, तो k का वैल्यू आ गया -27/4। ओके, टेंजेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² = 9x व्हिच गोज थ्रू द पॉइंट 4, 10। डायग्राम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते समय डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो डायग्राम बना लेते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा स्ट्रेंथ है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन करते समय ना डायग्राम बनाता हूँ, आप भी बनाने का प्रैक्टिस रखो। तो ये इसका इक्वेशन है y² = 9x, और टेंजेंट जो है, टेंजेंट यही होता है जो कर्व को 1 पॉइंट पे टच करता है, और साथ में ये पॉइंट जो है एक पॉइंट है 4, 10 से पास कर रहा है। हमें इसका इक्वेशन चाहिए। इसका इक्वेशन तो हमने लर्न कर रखा है ना, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो y² = 4ax जो पैराबोला होता है उसका टेंजेंट होता है y = mx + a/m। इतनी बार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लर्न ही हो जाएगा ना, कंडीशन अभी से लर्न है। अब इन दोनों को कंपेयर किया, a का वैल्यू आ जाएगा 4a = 9, a का वैल्यू आ गया 9/4, ये आ गया। चलो ओके, अब यही है टेंजेंट। इसमें दो चीज़ है अननोन, एक है m और एक है a। लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने यही किया था, a और m पता कर रहे थे। अच्छा, a तो पता हो गया, m पता करना है। ओके, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब गिवन कंडीशंस को यूज़ करना। अगर आपने गिवन कंडीशन को यूज़ नहीं किया है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन है जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, कि एक पॉइंट को हमने यूज़ नहीं किया है कि इस पॉइंट से ये टेंजेंट पास हो रहा है, और हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्या हम पता करना चाह रहे हैं, m का वैल्यू नहीं पता है। अगर इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो ये m का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो इस टेंजेंट को लिख लेना है, y = mx + a का वैल्यू 9/4m। अब ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है, ये 4, 10 से पास हो रहा है। तो अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई तो करेगा ना। अगर इसमें x की जगह 4 और y की जगह 10 रख दे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रख सकते हैं, ऐसा रख दिया। अब इसमें क्या है, एक ही अननोन है, सॉल्व करेंगे m आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं। 16m² - 40m + n। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करो, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए। तो आपको पता है, मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो m का जो आपका वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 1/4 and 9/4। अब m का वैल्यू आ गया, बस इसमें m का वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो हो जाएगा, अगर m का वैल्यू 1/4 रख दे तो ये आ जाएगा x/4 + 9/4, और m की जगह 1/4 रखा तो ये हो जाएगा। दूसरा m का वैल्यू 9/4 रखोगे इसमें तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 9/4x
और 9/4 तो 1। ये दो टेंजेंट हो गया इस क्वेश्चन। कितना आसान है क्वेश्चन, देखो। एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू टेंजेंट, और ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसी चीज़ को कैलकुलस मेथड से करोगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस मेथड से इतना फास्ट होता है कि बस छोटा सा चीज़ आपको लर्न कर लेना है। और इसका खास बात क्या है, ये पूरे कोनिक में वैलिड है कि अगर मान लो किसी भी कर्व का, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, किसी भी कर्व के अगर उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया, फॉर द टाइम बीइंग मैं ले रहा हूँ पैराबोला, इस पे एक पॉइंट दे दिया x1, y1, ध्यान रखना, कोनिक के ऊपर एक पॉइंट दे दिया और बोला, और इसका इक्वेशन देगा आपको और बोलेगा इस पॉइंट पे अब टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। क्या क्या कंडीशन बताया? कर्व का इक्वेशन देगा। वो कर्व सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, और उसके ऊपर एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा उसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। कैलकुलस मेथड बहुत टाइम लेगा। कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, उस इक्वेशन के अंदर जहां भी x² प्रेजेंट है उसके जगह x इंटू x1 लिख दो। x1 क्या है? ये जो पॉइंट गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट। y² के जगह y इंटू y1 लिख दो। x के जगह x प्लस x1/2 लिख दो। y के जगह y प्लस y1/2 लिख दो। xy के जगह xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दो। इक्वेशन में टेंजेंट आ गया। छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास एक पैराबोला है y² = 4x। बोला इस पे एक पॉइंट है 1, 2। इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। यूं खत्म करेंगे इसको। देखो y² कर्व में किससे रिप्लेस करना है? y1। पहली बार तो पूरा लिख देते हैं। और x को किससे रिप्लेस करना है? x प्लस x1/2। अबे y1 x1 क्या है? जो पॉइंट गिवन उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रख देते हैं। y1 = 2y, ये तो इसे कैंसिल हो गया। 2 इंटू एक्स प्लस x1 का वैल्यू क्या है? 1। अब इसी को 2 से 2 कैंसिल कर दिए। y = x + 1। दिस इज द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2। देखो कितना आसान है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी कोनिक के लिए वैलिड है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। मैंने पैराबोला के लिए डिस्कस कर लिया। अभी तो इलिप्स, हाइपरबोला डिस्कस किया ही नहीं। मैं इसी कॉन्सेप्ट को सर्कल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया कि ये सर्कल है और इसके सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है 3, 2, और हमें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन पूछ दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट। ये हो गया x1, y1। x² को रिप्लेस करो x1 से, इस बार डायरेक्टली लिख रहे हैं। x1 मतलब 3। y² को रिप्लेस करो y1 से, y1 मतलब 2। x को रिप्लेस करो x प्लस x1/2। x1 क्या है? 3/2। y को रिप्लेस करो y प्लस y1/2, यानी इस y को y1 क्या है? 2। और कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं करते, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3x माइनस 3x कैंसिल आउट। 3x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2y है और यहाँ पे 2y है, तो ये टोटल 4y हो जाएगा। और बाकी तो कांस्टेंट ही बचे हैं। यहाँ पर -9 और यहाँ पर +4 -3, तो कितना आ गया ये? -9 -3, तो माइनस का 12 +4, तो माइनस का 8, तो वो हो जाएगा ये y = 2 या y - 2 = 0। ओके, अभी जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा टेंजेंट निकालने का, अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है उसके ऊपर टेंजेंट निकालने का मेथड पढ़ा, उसका एक और एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पैराबोला दिस बाय द टेंजेंट दिस। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? इसको ऐसे ही पूछ सकते थे, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच दिस लाइन टचेज दिस कर्व। दिस लाइन टचेज दिस कर्व। एक पैराबोला है और ये टेंजेंट है उसका, तो जिस पॉइंट पे इस पैराबोला को टच करेगा उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है। इस केस में क्या करना है,
आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 कॉमा y1 एज्यूम कर लो। ऑलवेज एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सर्कल में भी हो सकता है, पैराबोला में भी हो सकता है, इलिप्स में भी हो सकता है, हाइपरबोला में भी हो सकता है। हर जगह सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, लेट द पॉइंट इज x1 कॉमा y1। ओके, उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट को x1 कॉमा y1 ने माना, हमें एक क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका टेंजेंट हम लोग लिखना जानते हैं यूजिंग शॉर्टकट। क्या है, y स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से, और x स्क्वायर को x को रिप्लेस करो x प्लस x1/2 से। इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया इस टेंजेंट का इक्वेशन। हमें पता क्या करना है, x1 y1। क्या टेंजेंट कोई कंडीशन ऐसा भी जिसको अभी तक यूज नहीं किया? हाँ, है ना। इस लाइन, ये जो लाइन हमें गिवन है, इसका भी यूज ही नहीं किया। ए लाइन है क्या? इसी का इक्वेशन है, इसी का इक्वेशन है। अच्छा, इसका इक्वेशन एक मैंने खुद से निकाला मैं, और एक क्वेश्चन वाला दिया है। ठीक है, दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है। जब भी एक लाइन का दो इक्वेशन मिल जाए, जब भी एक लाइन का दो इक्वेशन मिल जाए, तो आप क्या करो, सारे को कांस्टेंट, सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ LHS में, और टर्म बाय टर्म आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। क्या करना है, जब भी एक लाइन का दो इक्वेशन हमें पता हो, तो आपको क्या करना है, सब चीज को ब्रिंग एवरीथिंग टू द LHS, देन कंपेयर द कोफिशिएंट। अब ये करके दिखाते तब आपको पता चलेगा। जैसे ये मेरा इक्वेशन है, सब मैं सबको LHS में ले आता हूँ, तो इसको लिखूंगा 4x माइनस वाई प्लस, सॉरी ये माइनस 4x हो जाएगा, या सबको RHS में लेके जाते हैं, तो मैं x को पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ, तो 4x माइनस y1 प्लस 4x1 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है जो कि हमने खुद से निकाला, और इसी का इक्वेशन क्वेश्चन वाला दिया है। सबको एक साइड ले आते हैं, 3x माइनस y प्लस 2/3 इक्वल टू 0। एक ही लाइन का दो इक्वेशन है। आपको इसके बाद क्या करना है, सबको LHS में ले आए, उसके बाद टर्म बाय टर्म आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट ओहो ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है। मैंने इसके x का कोफिशिएंट और इसके x का कोफिशिएंट को रेशियो में रख दिया। इसका y का कोफिशिएंट माइनस y1, और इसका y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, आप बोल सकते हो -1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 4x1, और यहाँ पे 2/3, इस 3 को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है पूरा, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या, पूरा का पूरा कंपेयर कर दिया, पूरा का पूरा टर्म ही लिख दिया। अब इनको इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ से y1 का वैल्यू क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये है 4/3, y1 आ गया 4/3। अब इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को, आपको निकल आएगा x1। तो क्या इक्वेट करेंगे, 4x1 बाई, सॉरी ये है पूरा का पूरा, ये 2 से 2 कैंसिल, 6x1 इक्वल टू 4/3। तो ये x1 का वैल्यू आ जाएगा 4/3 इंटू 6, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं 2/9। x1 का वैल्यू 2, हमें x1 y1 ही तो निकालना था, x1 आ गया 2/9, y1 आ गया 4/3। देयरफॉर आंसर इज 2/9 4/3। वापस से प्रोसीजर रिपीट करता हूँ, कभी भी आपको बोल दे कि ए लाइन इस कर्व का टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, या उस कर्व को कहाँ पे वो टच करता है, आप पॉइंट को x1 y1 मानो, शॉर्टकट से उसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, सबको LHS में ले आओ, क्वेश्चन में जो टेंजेंट लिखा है उसका भी सबको LHS में ले आओ, और कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बाय x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, एंड कांस्टेंट बाय कांस्टेंट लिख के इक्वेट करके आप उनका वैल्यूज पता कर लो। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने पैराबोला का टेंजेंट डिस्कस कर लिया है। अब सर्कल का टेंजेंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सर्कल का टेंजेंट ना एक शॉर्टकट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल में लगता है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूँ ऐसा मेथड जो किसी भी सर्कल के लिए वैलिड है। ओके, तो इससे पहले एक बेसिक आपको बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं सर्कल चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो यार।
क्या है कि अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा गिवन है और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, मैं उसका लेंथ पता करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन में लोड कर दो। लोड करने का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा है। एक्स के जगह इसमें अल्फा रख दो, वाई के जगह बीटा रख दो। एक्स के जगह अल्फा, वाई के जगह बीटा, बाकी कांस्टेंट को एज इट इज, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो है ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, है ना, इन दोनों का सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो, तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, इसको लर्न कर लिया, पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद सर्कल में क्या है कि जब भी बोलेगा कि कोई भी लाइन टैंजेंट है, आपको सिंपली अप्लाई करना है क्या, कि इस सेंटर से इसको मिलाया। आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ये जो टैंजेंट होता है, जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, वहाँ से अगर रेडियस को मिलाएंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। आपको सिंपली यूज करना कॉन्सेप्ट, जो ये ओ एम होगा ये किसके इक्वल होगा, ओ एम जो लेंथ होगा, ये इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ होगा, वो रेडियस के इक्वल होगा। और सर्कल का रेडियस आपको पता रहेगा, तो रेडियस के इक्वल कर दो। ठीक है, और उसके बाद इस ओ एम का वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। मॉड इसलिए लगाया था कि डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन 3x - 4y इक्वल टू लैम्डा में टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, कंडीशन पता करना है कि ये सर्कल उसको टच करे। टच कौन करता है, टेंजेंट ही तो टच करता है ना। सेकेंड क्या करता है, उसको इंटरसेक्ट कर देता है। टच मतलब एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा। तो ये मान लो ये सर्कल है और इसको ये लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 3x - 4y, लैम्डा को इधर लेकर रख दिया, तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ओके, ये सर्कल गिवन है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो सर्कल जाके देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चलो इसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में होना क्या है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ, अभी आपको बताया ओ एम का वैल्यू होना चाहिए इक्वल टू द आर। तो ओ एम हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें ओ पता होना चाहिए, सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए। सर्कल का सेंटर कैसे कंपेयर पता करते हैं, और रेडियस भी पता होना चाहिए। तो 2g, x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है, 2g इक्वल टू -4, तो g का वैल्यू -2। उसी तरीके से 2f इक्वल टू -8, y का कोफिशिएंट, तो f का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -5 है। तो सेंटर होता है, जो सेंटर जो होता है सर्कल का, वो होता है -g - f। सेंटर जो होता है वो होता है -g - f। तो सेंटर क्या हो जाएगा, -g मतलब 2, -f मतलब 4, 2,4 इस सर्कल का सेंटर हो गया। और रेडियस का भी फॉर्मूला आपको बता रखा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और c का वैल्यू कितना है -5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी कितना आ जाएगा 5। तो ये आ गया रेडियस इसका 5। सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, उससे सेंटर रेडियस आपको पता करना पड़ेगा। पहले भी बता चुके हैं, अभी मेथड आपको बताया। अब बस इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। ओ एम, ए लेंथ कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट को इसमें लोड करो, 3 × 2 -4 × y के जगह पे 4 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस। दिस शुड बी इक्वल टू द रेडियस जो हमें गिवन है 5। अब इसको देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 - 16 -10 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो गया 5। मॉडुलस हटाते हैं तो RHS में प्लस माइनस आता है, तो यहाँ मॉडुलस हटाएंगे, -10 माइनस लैम्डा बाई 5 इक्वल टू +-5। अब यहाँ पर लैम्डा का दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस लैम्डा लेके, एक बार +5 लेके, एक -5 लेके, -10 माइनस लैम्डा बाई 5। एक बार मैं +5 ले लिया और इसको सॉल्व किया, 25 इधर आ गया 25, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया -35।
एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, -10 माइनस लैम्डा बाई 5 इक्वल टू -5, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया -25, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 15। तो लैम्डा का दो वैल्यू आ रहा है इसमें -35 एंड 15। आपको इस तरह का सर्कल का कोई भी टेंजेंट का बात करें, आपको सिंपली OM इक्वल टू R अप्लाई करना है। O कैसे पता करते हैं आपको पता है, OM कैसे पता करते हैं पता है, रेडियस कैसे पता करते हैं पता है। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बिल्कुल आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द टू द सर्कल। सर्कल का नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो सर्कल का नॉर्मल क्या होता है, या किसी भी कर्व का नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल के केस में मान लो ये इसका टेंजेंट है, तो इसी पॉइंट से एक लाइन जो परपेंडिकुलर पास करेंगे वो उसका नॉर्मल कहलाता है। किसी भी कर्व का नॉर्मल होता है जिस पॉइंट, उसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करो जिस पॉइंट में नॉर्मल बोले, और मान लो ये इसका टेंजेंट है, तो इसी पॉइंट से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसका नॉर्मल हो जाता है। सर्कल के केस में स्पेशल क्या है कि ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। मतलब आप इस लाइन का इक्वेशन पता करना चाह रहे हैं तो आपको ऑलवेज एक पॉइंट पता होगा, डेट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ध्यान रख लो, नॉर्मल टू द सर्कल इज ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, और साथ में वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है ना, जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है। मान लो टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। अगर हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -m1 को उधर लेके -1/m1। तो एक पॉइंट मिल गया हमें इस लाइन के ऊपर, इसका स्लोप भी मिल गया। अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? मान लो ये फोर्थ पॉइंट देखो, ये लाइन है जिसका जो x1, y1 से पास हो रहा है और उसका स्लोप m है। तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रहा है और m उसका स्लोप है। और स्लोप निकालने का बहुत और भी तरीका है। अगर मान लो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दिया, बोला उसका स्लोप निकालो, जैसे दे दिया 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, बोला इसका स्लोप। तो आपको क्या करना है, कोई भी लाइन दे दे, पहले तो हर चीज़ को, जो भी टर्म्स है सबको LHS में ले आओ। मैं यहाँ हर टर्म को LHS में ले आया। तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस साइन आपको लेना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 2, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 2/3। अगर इक्वेशन गिवन है उसे स्लोप निकालना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, लेकिन हर चीज़ को लेफ्ट में लाने के बाद। और दूसरा एक और पॉइंट, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है और उसका स्लोप पता करने बोलता है, तो क्या करो, उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। लेकिन ध्यान रखना, इसके y से अगर इसका y माइनस किया है तो नीचे में भी इसी के x से इसका x माइनस करेंगे। ओके। और एक और बात, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। ये बेसिक्स आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² = 5 एट पॉइंट 1, 2। डायग्राम बना लिया, ये सर्कल है और इस पे एक पॉइंट है 1, 2। इस पे हमें नॉर्मल चाहिए, तो टेंजेंट ड्रॉ किया और ये नॉर्मल, ये सेंटर से पास हो रहा होगा और ये पॉइंट 1, 2 है। हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। लाइन का इक्वेशन बहुत तरीके से पता कर सकते हैं। सेंटर पता कर लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर आप पता करोगे तो ये 0, 0 होता है। स्टैंडर्ड सर्कल है, सर्कल में जाके देखो। अब इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हो गया तो इक्वेशन पता कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप कैसे पता चलेगा? स्लोप पता करने के लिए क्या करना है, 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप पता कर लेते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इस 0, 0 है, x1 y1 0, 0, ये 2/1। स्लोप आ गया 2। अब यहाँ रख दो, y1 का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 2, y इक्वल टू 2x। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² = 2x विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल है, इसको कंपेयर कर लेते हैं इसे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
कंपेयर करोगे 2g का वैल्यू आ रहा है -2, कई बार ऐसा काम कर चुके हैं, g का वैल्यू -1, f वाला टर्म है ही नहीं तो f का वैल्यू 0 हो गया, c भी 0 हो गया। तो सेंटर होता है -g -f, सेंटर होता है -g -f, तो 1, 0 ये हो गया सेंटर। नॉर्मल होता है इसी से पास होने वाला लाइन जो कि पैरेलल है इसके। मान लो एक लाइन है, कोई पता नहीं वो कहाँ पे है, लेकिन इतना हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है। अच्छा, तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया हमें, कमी किस चीज़ का, स्लोप है, इसके पैरेलल लाइन है ना, इसका स्लोप पता कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, n फॉर नॉर्मल, यहाँ होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, -½ आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m होता है y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2y -x इधर आके +x +1 इधर आके -1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन